जिस तरह जिला कांगड़ा में भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, उसी तरह धर्मशाला में भी कांग्रेस में काफ़ी खींचतान देखने को मिल रही है। हमारे साथ पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी जो हैं विजेंद्र करण इस वक्त मौजूद हैं। सर, कुछ आरोप आपने इस समय लगाए हैं, किस तरह मानते हैं, आखिर क्या कारण है कि आपको फिर से जो है एक आरोप इस तरह लगाना पड़े? देखिए, आरोप तो हमने इलेक्शन के बाद ही हमने एक रिपोर्ट बना के हाईकमांड को भेजी थी कि जो लोग कांग्रेस में होते हुए कांग्रेस के विरुद्ध उन्होंने काम किया उनके बारे में हमने लिखा था उनको। तो अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, पर उसके ही चलते हमने एक बार फिर से हाईकमांड से गुजारिश की थी कि आप जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई निर्णय लें। बाकी धर्मशाला कांग्रेस में सब कुछ सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत है, क्योंकि कांग्रेस एक व्यक्ति विशेष की नहीं है। कांग्रेस उन हज़ारों लाखों कार्यकर्ता जो हमारे कांग्रेस के हैं उनकी वजह से है, और एक व्यक्ति विशेष का कहीं होना ना होना उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो कांग्रेस धर्मशाला में बहुत अच्छी है, मजबूत है और अच्छा काम कर रही है। किस नेता के खिलाफ जो है आपने शिकायत की है? देखिए, ये तो जग जाहिर है कि किस नेता के खिलाफ शिकायत की है, पहले भी मैं बोल चुका हूँ। और अब क्योंकि ये जो मामला है ये हमारे हाईकमांड के पास है, तो इस पर बहुत ज़्यादा टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि निर्णय उन्होंने लेना है, हमने अपनी बात उनके समक्ष रख दी है। किस तरह मानते हैं, क्योंकि इलेक्शन जब हुए थे उस समय जो जिनका आप बता रहे हैं वे बीमार हो गए, बताया जा रहा है कि बीमार हो गए थे, इसकी वजह से चुनाव नहीं लड़ा? देखिए, कहा गया था कि उन्होंने वजह तो यही बोली थी कि वो बीमार हैं, लेकिन चुनाव ख़त्म होते ही लगभग 5-7 दिन के अंदर ही वो फिर से मैदान में आ गए। तो कहीं ना कहीं वो उनका बीमार होना भी ऐसा लग रहा है कि वो झूठ था। तो इसके अलावा आपने कहा है जिस तरह कांग्रेस की वहाँ चुनावों में जो है जमानत जब्त हुई थी, तो क्या मानते हैं, क्योंकि एक बयान आपका आया था कि मेरे को कांग्रेस के लोगों द्वारा वोट नहीं मिले? देखिए, कुछ लोगों ने पार्टी के अंदर रहते हुए भी पार्टी के विरुद्ध काम किया है, और सत्ता पक्ष ने भी अपना पूरा जोर लगाया, क्योंकि आपको पता है उपचुनाव थे, तो जो सरकार रहती है उनका अपना पूरा उन्होंने अपना साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया, पैसा लगाया और लोगों को डराया धमकाया, शिक्षकों को डराया, जो हमारे पंचायत में प्रधान हैं उनको डराया, जो हमारे सचिव पंचायतों में काम कर रहे हैं उनको डराया, जो हमारे खाद्य आपूर्ति विभाग है उनके थ्रू डिपो होल्डर्स को डराया, हमारे जो मेडिकल एसोसिएशन के लोग हैं जो हमारे साथ कांग्रेस के लोग हैं उनको डराया गया। तो इन्होंने अपना हर किसी को डराने का काम तो किया, जिसके चलते इन्होंने ये जीत दर्ज की। तो किस तरह देखते हैं, आखिर नाम जो है लेने से आप क्यों घबरा रहे हैं? देखिए, नाम लेने से घबरा नहीं रहे, नाम तो जग जाहिर है, सबको पता है किसने क्या किया है, और नाम इस वक्त इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि ये मामला जो है अब हाईकमांड के पास है। क्योंकि दर्शक जो हैं इस वक्त हमें देख रहे होंगे, उनको नहीं पता है कि आप किस नेता के खिलाफ जो है वे बोल रहे हैं, तो आप एक बार नाम लेकर बता दें कि आखिर किस नेता ने आपके खिलाफ काम किया, आखिर कौन नेता है वो? देखिए, मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, पूर्व में मंत्री रहे हैं और लोगों को सब पता है, सारा पूरा धर्मशाला जानता है, और ना केवल उनका नाम जानता है बल्कि उनको ये भी पता है कि वो किस फितरत के आदमी हैं। तो किस तरह देखते हैं अब जो चुनाव आएंगे उसके लिए क्या विजेंद्र करण पूरी तरह तैयार है? बिल्कुल जी। 2022 में जब पार्टी के बुरे समय में जब एक बहुत बड़े नेता हमारे धर्मशाला को यतीम छोड़ के चले गए, तब मैं खड़ा हुआ, तो निश्चित तौर पे 2022 में भी पार्टी से उम्मीद करूंगा कि पार्टी मुझे ही नुमाइंदा बना के भेजेगी। तो मानते हैं कि मतलब आपका अधिकार है ये, क्योंकि बुरे समय में आपने साथ दिया था? बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो किस तरह देखते हैं, क्योंकि इस समय जो पार्टी हाईकमान, जैसे धर्मशाला में पार्टी का ऑफिस था दाड़ी में, तो उसके बारे में भी आपने कहा है कि ऑफिस बंद कर दिया गया है? जी, चुनाव जब हमारे शुरू हुए थे तो उस वक्त जो पार्टी कार्यालय था उसको यकायक बंद कर दिया और उसको एक अपना निजी ऑफिस में तब्दील कर दिया गया, जिसके चलते हमें भी बहुत कम समय में अपना एक और ऑल्टरनेट अरेंजमेंट करना पड़ा, अपना ऑफिस नया बनाना पड़ा, और ये सब चीज़ें जो हैं चुनाव के टाइम पे शोभा नहीं देती थी, हमें उम्मीद नहीं थी कि वो इस स्तर पर आ जाएंगे। तो जो आपने बताया है कि जिस तरह उन्होंने आपके खिलाफ काम किया है, एक आखिरी समय में जो एक बैठक भी उनके घर में आयोजित की गई थी? जी, बैठक आयोजित की गई थी, और बैठक में ना कहीं कांग्रेस का झंडा था, ना कहीं जो उनका भाषण हुआ
उसमें कांग्रेस के किसी नेता की उन्होंने बात की, ना ही उन्होंने मंच से मेरा नाम लिया, ना ही उन्होंने लोगों से अपील की कि कांग्रेस के पक्ष में वोट दें। उन्होंने ये बोला कि जैसे आपको पूर्व में समझाया गया है, और क्या ज़रूरत थी कि पर्दे में वो लोगों को बैठ के समझाएं कि करना क्या है। तो कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों की वजह से संदेह पैदा होता है, और जिसकी हमने लिखित तौर पर रिपोर्ट हाईकमान को की हुई है। अभी भी उन नेता के पास जो है कांग्रेस की एक बड़ी पदवी है, तो आप क्या जो है पार्टी हाईकमान से मांग कर रहे हैं? देखिए, उपचुनावों के बाद आपको पता है दिल्ली में चुनाव आ गए, महाराष्ट्र में चुनाव आ गए, फिर कोरोना आ गया। तो इसके चलते हाईकमान भी व्यस्त रही, और मुझे उम्मीद है कि हाईकमान जल्द ही इस पर कोई ना कोई निर्णय अपना देगी। तो किस तरह मानते हैं, क्योंकि जो इस समय हालात हैं, मौजूदा जो हालात हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक तरफ आप इस समय मुख्य यहाँ पर भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही पूर्व मंत्री जो हैं वे कांग्रेस की एक दूसरी चेन लेकर जो है वे आपके सामने खड़े हैं। देखिए, हम लोग तो फील्ड में जाके लोगों के बीच में जाके काम कर रहे हैं, और जहाँ तक सवाल उनका है, मुझे तो सिर्फ अखबारों में वो दिखे हैं, और एक या दो बार कहीं वो यहाँ आए हैं। लोगों के बीच में तो वो गए नहीं, ना ही किसी ने उनको देखा, और मुझे नहीं उम्मीद कि वो अगली बार यहाँ धर्मशाला से भी चुनाव लड़ेंगे। सर, किस तरह मानते हैं, क्योंकि पैरेलल कांग्रेस जो है अगर धर्मशाला में चल रही है, तो आने वाले समय में क्या आप मानते नहीं हैं कि अगर आप चुनाव लड़ेंगे तो फिर से आपको दिक्कतें आएंगी? देखिए, पैरेलल एज सच मैंने पहले भी बोला कि कार्यकर्ता जो है वो सब एकजुट हैं, व्यक्ति विशेष के होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लोग समझ चुके हैं कि जो गलती इस बार जो हमारे कांग्रेस के लोग थे जो बाहर चले गए थे, उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, और वो निश्चित तौर पे अगली बार पार्टी का ही साथ देंगे। सर, किस तरह मानते हैं, क्योंकि अभी तक पार्टी जो है कोई भी निर्णय नहीं ले पाई है। कई बार जब हिमाचल प्रदेश पार्टी के कोई भी बड़े पदाधिकारी आते हैं तो वे उनके पास ज़रूर एक कार्यक्रम में पहुंचते हैं, या उनको ज़रूर शामिल जो है इसमें किया जाता है, जबकि चुनावों के समय में वे उनसे भी मुखातिब नहीं हुए थे। देखिए, अब ये तो आप जो वहाँ जा रहे हैं उनसे ही पूछिए कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, पर ये बात सही है कि अगर धर्मशाला में कोई कार्यक्रम हो रहा है तो उनको ऐसा कोई संदेश नहीं देना चाहिए जिससे कि ऐसा लगे कि कांग्रेस यहाँ पे दो फाड़ है। संदेश जो सामने सामने आप भी मानते हैं कि सामने सामने जो है वे जा रहा है? देखिए, वैसे तो जितने भी हमारे नए पुराने कांग्रेसी हैं वो सब एकजुट हैं, हमारे साथ हैं, सब मिलजुल के चल रहे हैं, लेकिन लोग एक ऐसा मैसेज अपने आप ले लेते हैं जबकि ऐसी हकीकत में है नहीं, पर लोगों के दिमाग में ऐसा एक संशय पैदा हो जाता है, तो जबकि धरातल पे ऐसा ही बात नहीं है कोई भी। तो अगर आप मानते नहीं, अगर जल्द से जल्द इस मामले पर कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाले समय में कांग्रेस को फिर से जो है इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है? देखिए, नुकसान कितना होगा ये तो समय ही बताएगा, लेकिन हमें फिर से यही उम्मीद है कि हाईकमान जो है जल्दी से जल्दी इस पर कोई ना कोई निर्णय दे देगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र गर्जन, जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2022 के लिए वे पूरी तरह से तैयार है, और बुरे समय में उन्होंने पार्टी का साथ दिया था, तो अब जो है उनका अधिकार बनता है कि वे इस समय भी जो है 2022 में पार्टी के प्रत्याशी होंगे। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जिस तरह धर्मशाला में इस समय कांग्रेस में खींचतान चल रही है, पार्टी हाईकमान किस तरह का फैसला लेती है। कैमरामैन सचिन के साथ मृत्युंजय पुरी, समाचार फर्स्ट।